भ्रम नहीं होना चाहिए, आपके अंदर श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। अगर आपके अंदर श्रद्धा है, आपके अंदर विश्वास है तो ही आप पूजन कर सकते हैं। आपके अंदर अगर शंका पैदा हो गई तो शंका से क्या होता है, श्रद्धा खत्म होती है। जो माँ जगत जननी पूरे संसार को खिला रही है, हम उसको कहाँ दे सकते हैं। नवरात्रों में हवन भी किया जा सकता है, क्योंकि हवन जरूरी है। हवन वातावरण को भी शुद्ध करता है और जो हमारी अभिलाषाएं होती हैं वो उन तक पहुँचाते हैं। व्रत को लेकर भी लोगों के मन में बड़े शंके हैं। उपवास तो हर एक व्यक्ति को रखना चाहिए और हमारे जो सनातन पद्धति में है, और आपने देखा होगा कि उपवास रखने के तो साइंटिफिक फायदे भी बहुत ज़्यादा है। नमस्कार दोस्तों, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिंदू धर्म में नवरात्रों का खास महत्व है। इन नवरात्रों में कैसे पूजन करना चाहिए, कलश स्थापना कैसे करनी चाहिए, खेतरी कैसे बीजनी चाहिए, इन्हीं विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शिव भारद्वाज शास्त्री जी। आइए करते हैं उनसे बातचीत और जानते हैं कि किस तरह से नवरात्रों का पूजन किया जाना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद धर्मेंद्र जी, आपके D5 चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया और नवरात्रों की सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। डॉक्टर साहब, सबसे पहले इस सवाल की जो नवरात्र हैं उनका क्या महत्व है? हाँ देखिए धर्मेंद्र जी, बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है आपने। नवरात्रे हमारे जो हिंदू धर्म में है, ये 4 प्रकार के नवरात्रे आते हैं। सबसे पहले नवरात्रा जो आता है वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को होता है, जो अभी आ रहे हैं, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का नवरात्रा। फिर उसके बाद आषाढ़ में आते हैं, फिर अश्विन में आते हैं और फिर माघ महीने में। ये 4 प्रकार के नवरात्रे हिंदू धर्म में माने गए। लेकिन चैत्र महीने का नवरात्रा और अश्विन महीने के जो नवरात्रियाँ आती है, ये माता के पूजन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण माने गए हैं। और तकरीबन सारे मतलब जो हिंदू धर्म, जो सनातनी धर्म को मानने वाले लोग हैं, ये दोनों नवरात्रों का महत्व अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा मानते हैं और हर लोग इनमें पूजन और इत्यादि करते हैं। और सबसे पहले यही बात कि जो नवरात्रों में खेतरी बीजने का महत्व है और साथ ही जो कलश स्थापना की जाती है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। हाँ देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि 9 दिन के नवरात्रे होते हैं। कभी ये घटते हैं और कभी बढ़ते हैं। प्रतिपदा के दिन यानी एकम के दिन, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ये स्टार्ट होते हैं और नवमी तक चलते हैं। 9 दिन के नवरात्रे होते हैं। जैसे शास्त्रों में कहा गया है, प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चत्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी चा, सप्तमम कालरात्रि ची, महान गौरी अष्टमम, नवम सिद्ध धात्री चा, यानी 9 तक सिद्ध धात्री तक, यानी प्रथमम शैलपुत्री चा, यानी शैलपुत्री से लेकर और सिद्ध धात्री तक, ये 9 देवियों का पूजन होता है। 9 दिन तक ये पूजन चलता है और इसमें यानी इन 9 देवियों का पूजन होता है 9 दिन के नवरात्रे। अब कभी ये घटते हैं और बढ़ते हैं क्योंकि तिथियों के अनुसार, यानी प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी और नवमी तक, यानी नवमी तक ये नवरात्रे पूरे चलते हैं। अधिकतर उत्तर भारत में तो अष्टमी तक ही पूजन करते हैं, 8वें दिन तक ही नवरात्रि का समापन करते हैं और नवमी को जो हम खेतरी बीजते हैं उसका, यानी जो कलश स्थापन किया हुआ रहता है हमारा, और नवमी के दिन उसको बढ़ा देते हैं, अष्टमी को कंजक पूजन कर देते हैं। तो मेन 9 दिन तक ये नवरात्रि का पूजन होता है और 9 दिन तक ये 9 देवियों का शास्त्रों में वर्णन है कि 9 देवियों का पूजन होता है 9 दिन तक। और इसका महत्व क्या है? जो खेतरी बीजी जाती है खुशहाली का प्रतीक मानी जाती है, क्या इसका महत्व है? बिल्कुल, जहाँ तक मैं शास्त्रों में वर्णन है कि यानी हरियाली का प्रतीक है। नवरात्रि के दिन जो ये 4, मैंने आपको पहले भी बताया था कि 4 नवरात्रि आती है। जो मेन मुख्य जो ऋतुएं होती हैं वो 4 ऋतुएं होती है। वैसे तो 6 ऋतुएं मानी जाती हैं, लेकिन 4 ऋतुएं जो है वो मेन मुख्य ऋतुएं मानी जाती है। जब ऋतु परिवर्तन होता है तब ये शक्ति का पूजन होता है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ यार, शास्त्रों में इसका वर्णन है कि जो हमारा सनातन धर्म है, जो हिंदुस्तान है, ये शक्ति का पूजक है। क्योंकि शक्ति के बिना यानी सब है, यानी शिव और शक्ति का पूजन होता है ना, तो शिव जो है शक्ति के बिना अधूरे हैं, तो शक्ति का पूजन भी जरूरी होता है। और हमारे हिंदुस्तान में तो नारी को पूजन तो सबसे पहले माना गया है, क्योंकि ये जो पर्व हैं, जो हमारे त्यौहार हैं, ये हमें कुछ ना कुछ हमें दे करके जाते हैं, हमें शिक्षा दे करके जाते हैं। जो ये नवरात्रे आते हैं यानी नारी का पूजन करने के लिए, हमारे जो परंपरा थी
नारी का पूजन करने के। यत्र पूज्यन्ते नारी रमन्ते तत्र देवता, हमारे जो शास्त्र कहते हैं जहाँ पर नारी का पूजन होता है वहाँ पर देवता निवास करते हैं। और देखिए हमारी कितनी अच्छी परंपरा है कि हम साल में 4 बार यानी कंजकों का पूजन करते हैं, यानी नारी का जो शक्ति का प्रतीक है। और शिव और शक्ति यानी ये दोनों का पूजन इन नवरात्रों में होता है। और आपने कहा कि खेतरी का जो हरियाली का प्रतीक है, यानी जो 9 दिन तक हम उस हरियाली को डालते हैं घर में, यानी कि वो जौ बीजते हैं। जौ का जो मुख्य महत्व माना गया है, जब हम जौ बीजते हैं तो ये धीरे धीरे उगते हैं और परमात्मा से यानी शक्ति से हम प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह से ये उग रहे हैं इस तरह से हमारी वंश की वृद्धि हो। और शक्ति को हम उपासना करते हैं, माँ दुर्गा से प्रार्थना करते हैं, शक्ति से हम प्रार्थना करते हैं कि हे माँ दुर्गा, जिस तरह से ये हरियाली फैल रही है इस तरह से संपूर्ण विश्व में हरियाली यानी शुभता का प्रतीक, जो हरा रंग है ये शुभता का प्रतीक माना गया है और हरा भरा ये हमारा जीवन हो, इसलिए हम माँ का पूजन करते हैं और उस हरियाली को बीजते हैं। जी बिल्कुल, खेतरी हरियाली और खुशहाली का प्रतीक मानी जाती है। और जो अखंड ज्योति है उसका क्या महत्व है और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जब हम पूजन करते हैं नवरात्रों में तो हम खेतरी बीजते हैं और साथ में हम अखंड ज्योत जलाते हैं। देखिए जहाँ तक मैं समझता हूँ दुर्गा सप्तशती में वर्णन है कि ये 9 दिन तक माँ दुर्गा का जो पूजन करता है वो जन्म मृत्यु के बंधन से छूट करके और वो मोक्ष को प्राप्त होता है। और दूसरी बात, जो ये कलयुग में हमारी जो मनोकामनाएं होती हैं, देखिए कलयुग में हर किसी व्यक्ति की मनोकामना होती है, वो कोई ना कोई मन में कोई कामना लेकर के माँ शक्ति का पूजन करता है। तो ये सबसे बढ़िया पर्व है माँ दुर्गा की आराधना करके उन अपनी मनोकामना को उनके सामने व्यक्त करने के लिए और अपनी अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए इस पूजन को किया जाता है और उसमें ज्योत जलाई जाती है। देखिए जहाँ तक अगर साइंटिफिक रीजन भी देखा जाए तो ज्योति जो है ये प्रकाश का पुंज है, ठीक है ना। तो जब हम अखंड ज्योत जलाते हैं, जिस घर में अखंड ज्योति जलती है तो उस घर में हमेशा प्रकाश बना रहता है। और जो ज्योति जलाती है, जैसे घी की हम ज्योत जलाते हैं, अखंड ज्योत जलाते हैं, अखंड ज्योत हमें तभी जलानी चाहिए जब हम अनुष्ठान करें, अपने घर में ही रहें। ज्योति को जब प्रज्वलित करते हैं तो अपने घर में प्रज्वलित करके उस घर को बंद नहीं करना चाहिए, अपने घर को बंद नहीं करना चाहिए, ताला लगा करके कहीं अपने रिश्तेदारों के घर नहीं जाना चाहिए। ये मतलब कि बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि अगर आप ज्योत जला रहे हैं, अपने घर में ज्योत जला रहे हैं और वो भी अखंड ज्योत जो दिन रात जलती रहे, तो उसमें कुछ मतलब कि हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें किस तरह से मतलब कि उसका वो करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। वो अखंड ज्योत जला करके हमें किसी के घर नहीं जाना चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए, वो बुझनी नहीं चाहिए। अगर बुझ भी गई तो उसके कुछ महत्व मैं आगे आपको बताऊंगा कि किस तरह से उसका ध्यान रखना चाहिए। पर लेकिन ज्योति का जो स्वरूप है माँ से प्रार्थना करने का, जब भी हमारे सनातन धर्म में कोई भी पूजा और पाठ होता है तो सबसे पहले हम ज्योत जला करके वहाँ पर भगवान की आराधना करते हैं, उनका वो करते हैं, आह्वान करते हैं, बुलाते हैं माँ दुर्गा को और उनको कहते हैं कि आप स्थान प्रदान करिए, आप स्थान पर विराजमान हो जाएं, ये ज्योति स्वरूप। क्योंकि इस समय धरती पर एक जल देवता, सूर्य देवता और एक अग्नि देवता प्रत्यक्ष है, और देवता तो दिखाई नहीं देते, लेकिन ये तीनों देवता जो है ये प्रत्यक्ष धरती पर दिखाई देते हैं। और ज्योति का स्वरूप जो है, हम उस ज्योति का स्वरूप मान लेते हैं माँ भगवती को। जब हम वो ज्योत जलाते हैं तो उस ज्योति का हम माँ दुर्गा का, शक्ति का स्वरूप मानते हैं और उसका पूजन करते हैं। तो ज्योत जलानी जरूरी है। सनातन धर्म में सुबह और शाम यानी ज्योत जलाते हैं, लेकिन नवरात्रों में अखंड ज्योति का विधान है कि अखंड ज्योति हमें जलानी चाहिए और माँ शक्ति की पूजन करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात यह है कि जिस तरह से आपने बताया कि अखंड ज्योति जलानी चाहिए, उसमें तेल का या घी का इस्तेमाल, इसमें कौन उत्तम होता है? देखिए मैं जहाँ तक समझता हूँ कि शास्त्रों में भी वर्णन है कि ज्योति किस प्रकार की होनी चाहिए। ज्योति तिल के तेल की भी हो सकती है, सरसों के तेल की भी हो सकती है, घी के तेल की भी हो सकती है। ये आपकी सुविधा के अनुसार। प्राचीन समय में जो होता था वो घी बहुत महत्वपूर्ण, मतलब किसी किसी लोगों के घर को प्राप्त होता था। तेल हर किसी को मिलता था, वो तेल की ज्योत जलाता था, तिल का तेल का भी ज्योत जलाता था। लेकिन जो राजा महाराजा होते थे वो घी की ज्योत अपनी सुविधा के अनुसार, यानी श्रद्धा होनी चाहिए आपके मन में, आप किसी भी चीज़ की ज्योत जला सकते हैं। आप तिल के तेल की ज्योत जला सकते हैं, सरसों
सरसों के तेल की जोत जला सकते हैं और घी की जोत जला सकते हैं। ये उत्तम माना गया, सबसे अच्छी जोत जो है वो घी एक खुशहाली का प्रतीक है। और घी से एक अपने साइंटिफिक रीजन भी देखा होगा कि घी जब जलता है तो ये जो वातावरण में जो बैक्टीरिया फैले हुए होते हैं उनका विनाश करता है। तो वैसे भी घी की जोत जलाएं तो सर्वोत्तम है। नहीं तो अपनी सुविधा के अनुसार आप किसी तरह की भी जोत जला सकते हैं। इसमें कोई मतलब वो नहीं है कि आप इसकी जोत जलाएं उसकी जोत जलाएं। ज्योति तो ज्योति है और वो किसी तरह की किसी भी तेल की या घी की आप जला सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, देखा जाता है कि जिस तरह से ज्योति जलाई जाती है अखंड, और कई बार वो ज्योति प्रज्वलित करते हुए या बीच में ही भंग हो जाती है, और कुछ लोग क्या करते हैं कि उसके साथ ही एक ज्योति जलाकर रख देते हैं और कहते हैं कि इसको जब जलाएंगे तो दूसरी जल जाएगी। उसका क्या महत्व है? देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जोत तो जोत है, ठीक है ना। जब हम जोत जला देते हैं तो फिर उसके बाद उसका ध्यान रखना चाहिए, पहले तो वो बुझे ना। अगर वो बुझ गई है या आपकी ज्योति सही तरह से नहीं बनी है, जब हम मौली की जोत बनाते हैं ना तो कोई रुई की जोत बनाता है, लेकिन मौली की जोत अखंड ज्योति मानी जाती है। जब हम मौली जो हाथ में बांधते कलावा जिसको कहते हैं, तो आप उसकी जोत बनाते हैं तो वो जोत जो है किसी समय बुझ जाती है, ठीक है ना। तो अगर आपको वो ज्योति बदलनी पड़ती है, ठीक है ना, आपको वो जोत बदलनी पड़ती है, तो उस समय क्या होता है कि आप एक छोटी जोत जला करके उसी जोत से जोत लेकर के अलग रखें और फिर वो मौली बदल करके और फिर दूसरी मौली डाल करके उसमें आप जोत जला सकते हैं। तो इसमें भ्रम की तो कोई बात नहीं है। भ्रम बहुत सारे लोगों को मैंने सुना कि जोत बुझ गई है और ये हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जहाँ तक मैं समझता हूँ भ्रम नहीं होना चाहिए, आपके अंदर श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। माँ भगवती की तरफ, माँ जगदम्बा की तरफ आपका अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। और श्रद्धा यानी श्रद्धा विश्वास रूपिणो, और श्रद्धा विश्वास रूपिणो, जो ये श्रद्धा और विश्वास जो रूप है यही विश्वासम फलदायकम। जैसे शास्त्रों में बताया गया है कि अगर आपके मन में श्रद्धा है तो आपका विश्वास बनेगा, माँ भगवती की तरफ आपका विश्वास बनेगा, और विश्वासम फलदायकम, और विश्वास ही आपको फल की प्राप्ति करता है। इसलिए अटल श्रद्धा और विश्वास से आप पूजन करें, मन में कोई भी भ्रम और आशंका न रखें, क्योंकि ये सब माँ भगवती के ऊपर छोड़ दें। ऐसा नहीं है कि जोत बुझ गई तो हमें भ्रम हो गया, भ्रम हो गया, इस तरह का ऐसा कुछ नहीं है। अगर जोत बुझ भी जाती है तो आप दोबारा जला सकते हैं। जिस समय आपने ज्योति यानी बदलनी है, वो जोत बदलनी है, तो उस समय आप ध्यान रखें कि उसी जोत से आप जोत लगा करके अलग रख दें और उस समय आप मौली बदल करके आप दोबारा मौली वो धार दें। पर लेकिन आपके अंदर श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। माँ और भगवती जो है ये श्रद्धा और विश्वास ही मांगते हैं। अगर आपके अंदर श्रद्धा है, आपके अंदर विश्वास है, तो वो प्रसन्न है। इसलिए श्रद्धा और विश्वास का महत्वपूर्ण अंग है। सनातन धर्म में हर चीज़ जो पूजा पद्धति है सबसे पहले श्रद्धा और विश्वास से ही मानी जाती है। अगर आपके अंदर श्रद्धा है, आपके अंदर विश्वास है, तो ही आप पूजन कर सकते हैं। आपके अंदर अगर शंका पैदा हो गई तो शंका से क्या होता है, श्रद्धा खत्म होती है। जब आपके मन में शंका होगी कि यार ये ऐसे कैसे हो गया, शंका अगर मन में उत्पन्न होगी तो आपकी श्रद्धा खत्म होगी, और श्रद्धा खत्म होगी तो आपका विश्वास खत्म हो गया। इसलिए श्रद्धा और विश्वास जरूर होनी चाहिए, मन में कोई शंका नहीं उत्पन्न होनी चाहिए। तो यही मेन मुख्य विषय है कि आपके मन में श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। डॉक्टर साहब, खेतरी की बात हो गई, अखंड ज्योति की बात हो गई, कलश स्थापना की बात हो गई, और पूजा की विधि क्या होनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, अब मैं वही कह रहा हूँ कि इसमें अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चित्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति च अष्टमम, नवम सिद्धधात्री च। ये 9 देवियाँ हैं और प्रत्येक दिन माँ के जो 9 स्वरूप हैं उनका पूजन करना चाहिए। प्रथमम शैलपुत्री च, पहले दिन आपको शैलपुत्री का पूजन करना चाहिए। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी का। इसी तरह से 9 दुर्गा के जो 9 स्वरूप हैं उनका आपको विधिवत पूजन करना चाहिए। अब मैंने आपको पहले भी बताया कि श्रद्धा और विश्वास से पूजन करना चाहिए। कोई ऐसा नहीं है कि ये जरूरी है वो जरूरी है हमें वो करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है।
भगवान जो है वो श्रद्धा के भूखे हैं। और भगवान कृष्ण ने गीता में भी यही कहा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ति प्रक्षति। जो पत्र पुष्प और फल भी अगर मुझे अर्पण करता है, अगर वो भी नहीं है, आप मानसिक पूजन भी कर सकते हैं। यानी भगवान शंकर तो ये कहते हैं कि रत्नै कल्पितमासनम हिमजले स्नानम च दिव्यांबरम नाना रत्न विभूषितम मृगमदा मोदांकितम चंदनम जाति चंपक बिल्व पत्र रचितम पुष्पम च धूपम तथा दीपम देवदयानिधे पशुपते हितकल्पितम गृहतम सौभरणे नवरत्न खंड रचिते पाते घृतम पायशाम भक्षम पंचविधम पयोदयुतम रंबा फलम पानकम शाका नाम युतम जलम रुचिकरम कर्पूर कंडोज्वलम तांबूलम मनसा मया विरचितम भक्त्या प्रभो स्वीकरो। देखो भगवान जो है, आप मन से भी बैठ गए और मन से श्रद्धा से आप मन में कर रहे हैं कि हे भगवान मैंने ये आपको चढ़ा दिया, तो भगवान मन से भी उसको स्वीकार करते हैं। यानी कोई खास नहीं है कि आपने बहुत ही बड़ा आडंबर रचाना है और बहुत ही कुछ मार्केट जा कर के आपने पत्र पुष्प फल लेकर के आना और वो चढ़ाना है। भगवान उसके भूखे नहीं है। जो पूरे संसार को खिलाता है, जो माँ जगत जननी पूरे संसार को खिला रही है, हम उसको कहाँ दे सकते हैं? आपके अंदर सबसे पहले श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। आप माँ को कुछ भी चढ़ा सकते हैं, ये नहीं है। पर लेकिन शास्त्रों में कुछ विधान है, यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो माँ का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। 16 तरह की जो चीज़ें हैं वो माँ को अर्पण करनी चाहिए। जोत जला करके माँ को अर्पण करें और फिर उसके माँ भगवती का यानी दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय है और उनका आप पाठ करते हैं तो आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, ऐसे शास्त्रों में भी वर्णन है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो नवरात्रों में हवन भी किया जा सकता है और उसका क्या समय रहना चाहिए? हाँ बिल्कुल, आपने सही बात पूछी है। देखिए सबसे पहले तो मैंने आपको ये कहा कि यदि आप जानते हैं तो आप माँ भगवती की दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय हैं, आप उनका पाठ कर सकते हैं। और जब पाठ कर लिया तो आप उत्तर भारत में अष्टमी को मनाने का पर्व है। अष्टमी में आप 8वें दिन आप माँ भगवती का हवन कर सकते हैं। देखिए हवन के लिए आप अपने घर में भी हवन कर सकते हैं, कोई खास नहीं है। वैसे अगर ब्राह्मण के मुख से, क्योंकि जो श्लोक हैं वो ब्राह्मण के मुख से श्रवण करने चाहिए। अगर आप ब्राह्मण को बुला सकते हैं तो ब्राह्मणों से आप हवन करवाइए, यज्ञ करवाएं और माँ भगवती का जो दुर्गा सप्तशती है वो 13 अध्यायों से आप हवन करवाएं। अगर आप ब्राह्मण को नहीं बुला सकते हैं तो आप घर में भी आप हवन कर सकते हैं। हवन के लिए कोई महत्वपूर्ण, मैंने वही कहा ना कि आडंबर रचने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल है कि आप हवन सामग्री से, क्योंकि हवन जरूरी है, हवन वातावरण को भी शुद्ध करता है और जो हमारी अभिलाषाएं होती हैं वो उन तक पहुंचाते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था, पहले भी चर्चा हुई थी इस बात पर कि जो हम स्वाकार विधि, जब हम हवन में स्वाहा बोलते हैं, स्वाहा जो है वो अग्निदेव की पत्नी का नाम है और स्वाहा अग्नि में हम जो आहुतियाँ देते हैं वो उन देवताओं तक पहुँचती है। मैंने आपको कहा कि इस धरती पर कोई भी देवता हमें प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देता है, लेकिन सूर्य देवता, अग्नि देवता और यानी जल देवता, जो वरुण देवता है, जल देवता वो प्रत्यक्ष है और देवता दिखाई नहीं देते, लेकिन जल जो है वो प्रत्यक्ष देवता हैं, वो दिखाई देते हैं हमें। और अग्नि देवता है जो प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। और अग्नि देवता में जब हम हवन करते हैं उन जिन जिन देवताओं के नाम की हम आहुति अग्निदेव में डालते हैं वो उन देवताओं तक पहुंचाते हैं और हमारी मनों की जो अभिलाषा है उसको पूर्ण करते हैं। तो हवन जरूरी करना चाहिए। यदि आपके सामर्थ्य है तो आप ब्राह्मण को बुला करके आप हवन कर्म करवाएं। पूरा दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय से आप हवन करें। और क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि दुर्गा सप्तशती में अनेक मंत्रों का फ़ायदा है, क्योंकि मंत्रों में एक शक्ति होती है, मंत्रों में अलग ताकत है आपकी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए। मंत्रों का, अलग अलग मंत्रों का, जैसे यदि आपके जीवन में कोई कष्ट आ रहा है, आपको संतान नहीं हो रही है, आपका कारोबार नहीं चल रहा है, ठीक है ना, आपके जीवन में कोई भी अगर अड़चन परेशानी आ रही है तो उनके लिए अलग अलग मंत्र बने हुए हैं। उन मंत्रों से आप हवन प्रक्रिया करवाएं और माँ भगवती से आराधना करवाएं। अगर ब्राह्मण को बुला करके उन मंत्रों से आप हवन करवाएं। यदि आपका रोग है, आपके शरीर में कोई रोग है या आपका नौकरी नहीं लग रही है, विवाह में अड़चन परेशानियां आ रही है, ठीक है ना, कई मंत्र हैं दुर्गा सप्तशती के अंदर। पत्नी मनोरमम देहि मनोवृतन सारणीम तारणी दुर्ग संसारस्य सागरस्य कुलोद्भवाम, ऐसे ऐसे मंत्र हैं।
या दुर्गा सप्तशती के अंदर जो हमारे जो कारोबार है, जो हमारे दैनिक जो चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड है, अगर उनमें परेशानियां आ रही हैं तो हम हवन कर्म कर सकते हैं या उन मंत्रों का हम नवरात्रों में जाप कर सकते हैं, उनका आराधना कर सकते हैं, तो माँ शक्ति आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, व्रत को लेकर भी लोगों के मन में बड़े शंके हैं कि कुछ लोग 9 दिनों का व्रत रखते हैं, कुछ लोग जो अंतिम 2 नवरात्र होते हैं उनका रखा जाता है व्रत, और व्रत में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये भी थोड़ा बताएं। हाँ देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि शास्त्रों में वर्णन है उपवास का। उपवास तो हर एक व्यक्ति को रखना चाहिए, और हमारे जो सनातन पद्धति में है, और आपने देखा होगा कि उपवास रखने के तो साइंटिफिक फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा है, उपवास जरूर रखने चाहिए। और देखिए, मैंने आपको पहले बताया था ना कि साल में 4 नवरात्रे आते हैं, अगर आपने कभी उपवास नहीं रखा तो साल में आप 4 नवरात्रों में 9 दिन तक अगर आप उपवास रखते हैं तो आपका शरीर जो है वो निरोग रहेगा, कोई भी रोग नहीं उत्पन्न होगा। अब आपने दूसरा प्रश्न पूछा है कि इससे क्या क्या मतलब फायदे हैं और किस तरह का वो उपवास करना चाहिए। तो उपवास कैसे करना चाहिए, तो उपवास के लिए सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। 9 दिन तक आप ये ध्यान रखें, यदि आप पूजन करना चाहते हैं, माँ शक्ति की आराधना करना चाहते हैं, तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। सूर्योदय से पहले, सूर्योदय से पहले आप उठें, स्नान करें, और उसके बाद आप माँ का पूजन करें, जो भी पूजन करना है। उसके बाद आपने जो है अन्न नहीं ग्रहण करना है, आप फल खा सकते हैं, आप फ्रूट खा सकते हैं, आप पानी पी सकते हैं, आप दूध पी सकते हैं, लेकिन आपने अन्न का परित्याग करना चाहिए। ये श्रद्धा, मैंने आपको सबसे पहले कहा था कि माँ भगवती को अपनी श्रद्धा प्रकट करें। आपने भूखा नहीं रहना, आप फल खा सकते हैं, फलाहारी जिसको हम व्रत में खाने के लिए आलू खा सकते हैं, फ्रूट खा सकते हैं, ये व्रत में खाने के लिए योग्य जो बताई गई चीज़ें हैं वो आप खा सकते हैं। उससे यानी कि जब आप व्रत रखते हैं तो माँ भगवती आपकी श्रद्धा को देखती है कि आप कितनी श्रद्धा रखते हैं। तो यही मेन है कि आप सवेरे उठ करके आप पूरे दिन तक, मतलब 9 दिन तक, अगर आप, वैसे तो 9 दिन तक का विधान है कि 9 दिन तक को आपको अन्न का परित्याग करना चाहिए, और आप दूध पी सकते हैं और फलाहार रह सकते हैं। तो मेन तो यही है। अगर खुदा ना खास आपसे कोई भूल बस कुछ चूक हो गई, आपने कुछ खा लिया, या आपने रिश्तेदारों के घर चले गए, या आसपास का कोई व्यक्ति कुछ लेकर के आया और आपने वो खा लिया, तो उसका कोई दोष नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में वर्णन है यदि आप जानबूझ करके कोई गलती करते हैं तो उसका आपको पाप लगेगा, आपको दोष लगेगा। यदि आप भूलवश, अज्ञानतावश आपसे कोई भूल हो गई है तो अपराध सहस्राणी कृतम सम्मया दासो मैति मामत्वा क्षम्यसाम परमेश्वर, इसमें आता है जब आप शाम के टाइम भगवती की आराधना करते हैं या आरती करते हैं तो उस समय दिन की क्षमा मांगनी चाहिए माँ भगवती से कि हे माँ भगवती, मेरे से अगर कोई अपराध हो गया है, कोई भूल हो गई है, तो उसे आप क्षमा करें। यदि आप भूलवश कोई भी चीज़ आप भक्षण कर लेते हैं तो उसका कोई दोष नहीं है, नहीं तो आपको अन्न का परित्याग जरूर करना चाहिए, उसी को व्रत की संज्ञा दी गई है। डॉक्टर साहब, अष्टमी पर कंजक पूजन किया जाता है, उसका क्या महत्व है? हाँ देखिए, मैं अब सबसे पहले आपको शुरुआत में यही बताया गया है कि हमारा जो देश है ना, वो इतनी विरासत है इसकी, इतनी सुंदर सुंदर संस्कृति है हमारी कि हम नारी को सर्वप्रथम रखते हैं और शक्ति का हम पूजन करते हैं। देखिए, शक्ति किसी भी स्वरूप में हो सकती है। माँ दुर्गा स्वयं अवतरित नहीं होगी आपके सामने। आपके सामने दुर्गा का रूप कौन है? आपकी माँ दुर्गा का रूप है, आपकी पत्नी दुर्गा का रूप है, आपकी बहन दुर्गा का रूप है, या आपकी जो मित्र हैं, जो आसपास हैं, जितनी भी मतलब कि स्त्रियां हैं, वो दुर्गा का रूप है। उनको आप जिस तरह से नज़र से देखोगे वो दुर्गा का रूप, और इसीलिए उनका पूजन किया जाता है। हमको दोबारा इस चीज़ को याद दिलाया जाता है कि जो हमारी संस्कृति है ये शक्ति का प्रतीक है। अगर नारी नहीं होगी तो ये संसार नहीं चलेगा, इसलिए नारी का पूजन का हमें बताया गया है, माँ दुर्गा का। तो अब कंजकों का जो पूजन है उसका विधान मैं आपको बता देता हूँ कि अष्टमी के दिन, 8वें दिन, जो 8वां नवरात्रा होता है, उस दिन माँ शक्ति के लिए आप 7 कंजकें ले आ सकते हैं, 9 कंजकें ले आ सकते हैं। जो 7 बरस की आयु से कम हो,
ठीक है ना। इसमें जो शास्त्रों में विधान बताया गया है, जो 7 बरस से कम हो जो लड़कियां, वो उनको यानी अबोध बालक होते हैं, वो अबोध बालिकाएं हैं, उनको इन संसार से कोई लेना देना नहीं है। वास्तविकता यानी माँ दुर्गा का स्वरूप उनको माना गया है और तब हम उनका पूजन करते हैं। वो कंजकों को ला करके उनके पैर धुलवा करके उनको हम चना और प्रसाद दे करके और जो भी यथाशक्ति भोजन करवा करके और दक्षिणा दे करके उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे माँ भगवती, हमारे मनोकामना को पूर्ण करें, हमारे परिवार पर अपनी सुख शांति बनाए रखें। तो इस तरह की श्रद्धा उनमें देखी जाए, क्योंकि प्रत्यक्ष भगवती को नहीं देखा गया। उन जो 9 कंजकें हैं, 9 जो लड़कियां बिठाते हैं, आप उन्हीं में दुर्गा का रूप देखना चाहिए और तब उनका पूजन करना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माँ दुर्गा, हम आपकी आराधना कर रहे हैं, इस आराधना को आप स्वीकार करें। तो ये हमारी भारतीय परंपरा है शक्ति का पूजन करने की। बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने हमें बहुत ही बढ़िया बातें बताई कि किस तरह से नवरात्र में पूजन करना चाहिए, व्रत व उपवास कैसे रखना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अखंड ज्योति जलाने के समय में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत। और आपके D5 चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो सनातन जो पद्धति है, जो सनातन संस्कृति है, इसका आप प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। मैं आपको भी नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आपके दर्शकों को भी नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। तो दोस्तों, हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर शिव भारद्वाज शास्त्री जी, जिन्होंने हमें नवरात्र के महत्व से लेकर कंजक पूजन तक समस्त जानकारी प्रदान की। ऐसे विषय पर बातचीत फिर होगी। फिलहाल इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।